अब गुजारिश है कि आप ऐसी कोई हरकत न करें कि लोग ये कहें मकान डालने वाला ऐसे रहते ये एक लाइट को नहीं कहता और इनको कई मारने का आप और ये मैं भी मार सकता हूँ, एक लाइट मैं भी कम कर सकता हूँ, लेकिन हमको हुक्म है कि मुल्क के कवानीन हाथ रखना है। लेकिन इसमें हमारी अपनी बहुत मेहनत की जरूरत है। आज की कर सकती है अगर हम पे ईमान पैदा होता है वो हम एक्शन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हमको रिएक्शन नहीं करना का मामला करें। अपने आप आपके कोई इंडिकेटर है जिसमें पॉलिटिकल पावर है, जिसमें आपका एजुकेशन है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक वेलबींग है, डिमांड। लेकिन अगर आप तजिया करें, कमीशन आफ्टर कमीशन जो आया है फिर उसके बाद में आपका जो हाई पावर कमेटी के नाम से कायम किया था उसकी हमको जरूरत नहीं थी, उन लोगों को भी जरूरत नहीं थी जो जिन्होंने ये कमीशन कायम किया। क्या हमको हालत क्या है, स्ट्रक्चर कमीशन की जरूरत थी? तो आज जब हमारी हुकूमत नहीं रही और हम आज अपने आप को लगे हैं, लेकिन ये कैसी जैसे पुराने जमाने में भी सहाबा के जमाने में और उसके बाद में नहीं रही है, तो दुश्मन रहा है। तो इसमें हमें कोई बात ऐसी है कि हम हर दौर में, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम मुत्तहिद हों, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ काम करें। देखें कि इसमें क्या खूबी है। हर आदमी पूरी तरह से बुरा नहीं होता, हर आदमी पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता। तो सिर्फ हम ये देखें कि इसमें क्या अच्छाई है, कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसा अंशुर पाते हैं जिसमें हम उसके साथ में ताउन कर सकते हैं। तो हमको चाहिए क्या भाई, आप कोई गलत काम करता है तो आप उसको रोको, अपनी कुव्वत के साथ रोको, हाथ से रोको, तक़व्वत से रोको। लेकिन अगर कोई, लेकिन हम वो नहीं करते, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं भी आपका एक हिस्सा हूँ। मैन इज आदमी उस माहौल का एक मामूली सा रिफ्लेक्शन है। आदमी जो तासुर करता है, अगर हम कम्युनल है, अगर हम जाहिल, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें खाली मैं, जैसे मैंने कहा, मैं सियासत में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि अगर कोई गलती करता है तो आप जरूर उस गलती की सजा उसको दें, लेकिन आप इसमें सिलेक्टिवली एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं करें। अपनी तमाम तर ताल्लुक से इससे ऊपर उठ करके वो काम करें कि अगर दूसरा भी कोई इसी तरह की हरकत करता है तो आप नहीं कर रहा हूँ, या उसने किया तो मैं कर रहा हूँ। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर किसी ने गलती की तो दूसरा आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने गलती की, उसको छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दो। नो, मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की गलती जरूर दी जाए, लेकिन किसी और के साथ रियायत न की जाए। हमने एक सीधी इस तरह की जो इश्तिहाल अंगेज तकरीर थी, खुद आपके होम सेक्रेटरी साहब को दिए, तकरीबन 6 महीने हो गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं। अगर वो नहीं हो, कार्रवाई ना हो तो ये हुकूमत की बहुत मक्का मस्जिद के जो मासूम बच्चे जिनको पकड़ा गया था, जिनके लिए मैंने बहुत लोगों ने काम किया, सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हिंदू भाई
बहुत उसमें आगे आ गई थी जो सेक्युलर है, सीता सिकरवार हो, हर्षवर्धन हो, महेश भट्ट हो, या बहुत से और दूसरे लोग थे जिन्होंने इसका साथ किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा है और भी काम करें, जब ये देखा कि काम हो रहा है मैं लगा रहा निगम साहब मेरी कहते सारी दुनिया छोड़ दूंगी इस काम को। आप वो एक मुझे अल्लाह पर एतबार है, मुझे अपनी हुकूमत की अदालतों पर, हुकूमत के उन सारे इंस्टीट्यूशन पर आज भी एतबार है। मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा और इंसाफ मिलेगा, ये मैंने कहा। और उसके बाद मैं लगा रहा, बहुत बार जाना पड़ा, पिछला जो कमीशन था वो अब नहीं रहा। कुरैशी साहब के जमाने में मैं दिल्ली की बात करूँ, उनके पास गए, गोया हसन जी, प्रोफेसर गोया हसन उनके पास गए, तो आपके उनके पास में हरिया के साथ गए, तो ये सब होता रहा। लेकिन अब जो मौजूदा कमिश्नर जिला पंचायत हबीबुल्लाह साहब जो आज शहर में मौजूद है, जिन्होंने एक निहायत की मंदाना कदम उठाया और उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। उससे पहले भी बहुत से हो चुके और IAS होने के बाद जो सरकारी हो जाते हैं, हो जाने के